रिवाज, दस्तूर क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप सवाल जरूर पूछिए। लेकिन मैं तो किसी और मूड में। क्या गा रहे थे आप, जरा मुझे बताइए, क्या कह रहे? मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। मैंने फिर पीछे कर दिया था। जितनी ऊपर बहस पहुंची थी सब नीचे, कोई आगे नहीं। ना 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 ना, लड़ाई झगड़ा क्या होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल विनम्रता के साथ बातचीत होती है। और जब अनिल बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूं। ये तर्क के साथ आते हैं, बात रखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब ये बीजेपी के प्रवक्ता उसको तर्क के साथ ही काटते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है। मैंने पूछा नहीं होता क्यों नहीं, उन्होंने बताया। जी भैया, क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह। प्रभाकर जी, क्या काम करते हैं बा? सर यही बैंक में। बैंक में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय तो काम वाम सब खत्म करा है, मैं आ रहा हूं, रुको। हाँ ये सर काम खत्म हो गया जी, अब आप पूछिए सवाल, आप पूछना चाह रहे थे। सर सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप वाहवाही लूटने का टाइम आता है, हाँ। तो मोदी जी, उनके कार्यकर्ता अपने आप को आगे कर देते हैं। लेकिन जब कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो कांग्रेस जिम्मेदार हो जाती है, जैसे अभी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, या नेहरू जिम्मेदार हो जाते हैं। मगर जब सवाल की बात आती है, जब कुछ पूछा जाता है तो उसके बाद सरेंडर कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं कि जी नेहरू जिम्मेदार है, 70 साल जिम्मेदार है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं 9 साल से। सिंह साहब, आप कोई मैंने देखा युवक है, नवयुवक है और सवाल पूछता है, और मैंने कहा कि सवाल पूछा जाना चाहिए। बाबूजी परेशान मत होइए, ये हमारी पीढ़ी है अगली, और जो अगली पीढ़ी है उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। सवाल पूछा इसने और इसका सवाल का जवाब जरूर आना। तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है जो? हाँ जी बोलो सर। जो अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, इसमें एक अंदाजा जो आया है, रुको। हमारा देश इसमें 4100 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है, जबकि इससे पहले जो G70 जो 17वां प्रोग्राम हुआ था, उसमें जर्मनी ने केवल इसे 600 करोड़ में निपटा दिया था। तो इतना पैसे का अपव्यय क्यों हो रहा है इस पे? अपव्यय शब्द का इस्तेमाल किया है, एंड विल बी आंसर्ड बाय बीजेपी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं जोड़ लेता हूं भैया। क्या? हाँ, नाम आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूं तो जी मेरठ का। अरे हाँ जी, बीजेपी का गढ़ कहते हैं उसे। हाँ। लेकिन मुझे एक सिंपल सीधी सी एक बात बता दो, G20 के चक्कर में हमारे देश को इतना सजाया जा रहा है। हाँ। ठीक है, सिर्फ किस लिए? दिखाने के लिए कि हमारे देश में इतनी अच्छी सुंदरता है। अरे अब सबसे पहले अपने देश की सड़कें तो, उनके गड्ढे तो भर लो भाई पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर भाई गड्ढे नहीं भरोगे तो आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है बारिश में, वो गड्ढों में सड़क गाड़ी अपनी चलाने से ना बचेगा। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल, आराम से आराम से आराम से, लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे आराम से बाबूजी, पहले मौका देना चाहिए बच्चे को, उसके बाद लेना चाहिए पिताजी को, और फिर बाबा। सर मैं भी मेरठ से हूँ, मेरा नाम सावन कनौजिया है। ये जो विपक्षी बोल रहे हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन विपक्षी जो ये बोल रहे हैं क्यों नहीं बुलाया खड़गे को, भैया देखो जब शादी होती है ना तो फूफा नाराज होता ही है। तो फूफा नाराज हो रहा है, अब कौन मनाएगा कौन दुलाएगा इस समय? क्या फूफा तक बात आ गई? मैं आ रहा हूँ। प्रतीक जी, बहुत सारे प्रश्न है, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल। मेरठ से आते हैं, जरा इनसे पूछिए कि आज से 4 साल पहले मेरठ से कितने देर में दिल्ली आते थे? 3 घंटे, 1 घंटे में मेरठ पहुंचते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, और उस हमारे युवा ने, सर जवाब देने दीजिए, हमारे उस युवा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। युवा ने अच्छा सवाल पूछा। बहुत अच्छा, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं सर। अरे भाई, अब मैं ठीक है, मेरठ से हैं आप, मेरठ से हैं भाई आप। अरे आ रहा हूँ जवाब सवाल। इन्होंने बहुत अच्छा, प्रतीक भैया आप शो करते हैं, ठीक है, आपको भली भांति पता है कि कब माइक किधर ले जाना है, कहां ले जाना है, बैलेंस करना आप अच्छे से जानते हैं। उसी प्रकार आपने कहा 9 साल में और चीजों की बात क्यों नहीं हो रही? यही 9 साल में भारत ने देखा कि कितनी भी महामारी आ जाए, देश आज 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। इसी महामारी में देखा कि कितनी भी महामारी आ जाए, सेना मजबूत हुआ। इसी महामारी में देखा कि महिलाओं को मजबूती दी गई है। तो हमने बहुत काम किया, और इन्होंने पैसा
व्यवस्था की बात कही कि वहां पे 600 करोड़ में हुआ, वहां पे 500 करोड़ में हुआ। सर मैं निगेटिव बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मैं आपको जवाब के तौर पे दे रहा हूं, इसे नेगेटिव मत लेना। इस देश में पुराने इतिहास पे यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाते हैं तो विपक्ष कहता है सब प्रधानमंत्री को सम्मान मत दो, केवल गांधी परिवार, केवल गांधी परिवार। इसलिए चीजें नहीं हो सकी जो अब हो रही है, इसलिए पैसे खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि जो इतने साल से गड्ढे नहीं भरे थे वो अब आ रहा हूं अनिल, आ रहा हूं। जब बात का नंबर है। दूसरी बात ये, बेटा मैं आ रहा हूं, मेरे ठा रहा हूं। और जब निर्माण होता है, जब बात खड़े रहिए, जब निर्माण होता है, जब कार्य होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सड़क जब बनती है तो रोजगार भी बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होता है, और बहुत सारी चीजें इस देश में जो अर्थव्यवस्था के लिए जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक साथ कार्य करने लगते हैं या काम कर। जो अर्थव्यवस्था समझते हैं वो उस बात को अच्छी तरह से भली बात जानते हैं। जी वेरी क्विक। सर अभी फाजिल भाई कह रहे थे कि मनमोहन कोई भी प्रधानमंत्री होते तो ऐसा इवेंट होता। हाँ बिल्कुल होता, लेकिन हम वर्ल्ड बैंक पे बात नहीं कर रहे थे, G20 घोटाले पे बात कर रहे होते। हम भारत मंडपम बनने में कितना कांग्रेस खा गई इस पर बात कर रहे होते। यही अंतर है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था आपके राज्य में, आपके राज्य में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। सर दूसरी बात, आपने मेहमानबाजी की बात कही। 2 मिनट अभी और मौका दूंगा चिल्लाने का। मेहमानबाजी की बात की, आप सब बताइए, आप सब लोग हाँ अभी बताते हैं ना सर। आप सब बताइए, आपके घर में मेहमान आता है, आपके घर में मेहमान आता है, क्या आप घर छोड़ के विदेश भाग जाते हैं? राहुल गांधी विदेश भागे हुए हैं, वहां जाके कहते हैं चाइना के पास विजन है, भारत के पास विजन नहीं है। आज में रिकॉर्ड वीडियो है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्लैरिफाई कर देना। राहुल गांधी कहते हैं चाइना के पास प्लैनेट को लेके एक विजन है, भारत के पास नहीं है। आज मैं पूछता हूँ, भारत सरकार से मैं पूछता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बताती है कि चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी ने कौन सा एग्रीमेंट किया था, भारत सरकार, ईडी, सीबीआई, फोर्स, पुलिस जो लगाना लगाए, लेकिन जो एग्रीमेंट राहुल गांधी ने सिंह जिनपिंग के साथ किया था वो एग्रीमेंट बाहर आना चाहिए। मैं बिल्कुल अनिल का बनता है, बिल्कुल अनिल का बनता है। उनको क्लैरिफाई करना है कि राहुल गांधी का नाम हालांकि 23 हो गया, 25 हो गया, लेकिन मैं फटाफट एक क्लैरिफिकेशन लूंगा। क्योंकि चाइना पे इन्होंने बोला है, और बीच में मत बोलिएगा भैया। एक बात बताइए, जब चाइना हमारी सीमाओं में घुस रहा था तो देश के जो विजन की बात नहीं, विजन की भी बता रहा हूँ। विजन तो यहीं से पता चल जाएगा ना, जब फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि भाई बताइए चाइना की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, हम उससे लड़ेंगे थोड़ी। ये इनकी कायरता है जो एक ये दिखाते हैं। दूसरी सुन लो, दूसरा है, सुन ले, ऐसे नहीं। अरे भाई आपके यार तुम्हारे बीच में एक बार नहीं बोला। अगर तुम्हें झूठी बोलना तो बोल लीजिए, झूठ बोलना तो बोल लीजिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब चीन हमारी सेना में घुस रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई हमारी सेना में आया है ना कोई घुसा है। विजन नहीं, बिल्कुल सुन लीजिए। अरे जब तुम हमारी बाउंड्रीज को दे रहे हो, हमारी सीमा को दे रहे हो, तुम चाइना के ऊपर बात करोगे? अरे तुम्हारा झूला झूलाने का कौन सा विजन है? राहुल गांधी ने देख लिया, मुझे बता दो चाइना के पास कौन सा विजन राहुल गांधी ने देखा? दो 43 मार दिए थे इंडिया ने चाइना के, जब चाइना यहाँ इंडिया में आने की कोशिश कर रहा, 43 मारे थे। ये कह रहे हैं वो क्या कर दिया इंडिया ने, इससे ज्यादा क्या करेंगे? उनके 43 मारे थे। तो इसी बात पे छोड़ा सा ब्रेक।